बात कुवैत की, क्योंकि कुवैत में अग्निकांड जो हुआ है उसकी वजह से भारत में मातम पसरा हुआ है। ये जो हादसा है वो कुवैत के मंगव शहर में हुआ है। भीषण अग्निकांड, 42 भारतीयों की मौत हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दूं, पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार अब एक्शन में है। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचने वाले हैं और जिन लोगों की जान चली गई है, ज्यादातर वो लोग दक्षिण भारत के बताए जा रहे हैं, केरल के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत रवाना होने से पहले कहा कि ज्यादातर शव बुरी तरीके से जल गए हैं, इसीलिए पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पहचान के बाद पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। और आइए जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से मंगव शहर कुवैत का, जहां पर यह 6 मंजिला इमारत जिसमें आग लगी, यही अग्निकांड जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करीब 50 के पास पहुंच गया है। इसमें से 42 भारतीय बताए जा रहे हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये हादसा तो नहीं है, ये तो वारदात है। और वारदात इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लालच था उसी ने जान ले ली इन 50 लोगों की, जिसमें मरने वालों में ज्यादातर 42 भारतीय नागरिक हैं। एक्शन में है अब भारत सरकार। एक्शन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, माफ कीजिएगा। और कुवैत के लिए जब वो रवाना हो रहे थे तब उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको सुनाते हैं पहले। The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष सिंह से। कुछ ही देर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच जाएंगे, सीधे मंगव का वो रुख करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि अभी प्राथमिकता क्या नजर आ रही है सरकार की? आशीष, प्राथमिकताएं हैं। पहला कि 4 अलग अलग अस्पतालों में जो भारतीय एडमिटेड हैं उन सभी को किस तरह से ज़्यादा और जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। उसके बाद जो 42 तक आंकड़ा अभी पहुंचा हुआ है, जो कि भारत सरकार को कुवैत सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है कि लगभग 42 भारतीय। दिक्कत आ रही है कुछ आवाज में, दोबारा रुख करेंगे हम आशीष का, आवाज नहीं आ पा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत भयावह है। भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से कुवैत में ये जो वारदात हुई है इस वारदात को लिया है। और ऐसे में अब कोशिश भारत सरकार की ये कि सबसे पहले तो जो घायल हैं, जो इस वारदात में झुलसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। और साथ ही साथ जो इस हादसे का शिकार हो गए उन पार्थिव शरीरों को पहचान के बाद भारत लाया जा सके। ये 2 बड़ी प्राथमिकताएं आशीष इस समय भारत सरकार के सामने है। जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए 4 जिन अस्पतालों में अलग अलग जो घायल भारतीय हैं उन्हें अस्पताल एडमिट किया गया था, और वहां पर विदेश मंत्री और साथ विदेश राज्य मंत्री और साथ ही साथ भारत के राजदूत वहां पर जितनी जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा सके उन्हें, और अगर किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है या फिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ये सब पहुंचाई जा सके। ये प्राथमिकता सबसे पहले है। दूसरी, कई जो शव हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बुरी तरह से जल गए हैं। तो डीएनए टेस्ट कराना, वो भी एक विदेशी भूमि पर, कोई आसान बात नहीं होती। काफ़ी लंबा लीगल मेडिकल प्रोसीजर होता है, और इसीलिए एक विदेश राज्य मंत्री जब वहाँ पर मौजूद होता है तो एम्बेसी के लिए और बाकी जो सिस्टम है जो मदद करना चाहता है भारतीयों को, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे ही डीएनए टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स का एक जंबो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरकुलिस को स्टैंड बाय पर रखा गया है, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगा पाना कि कुछ घंटों में हो जाएंगे सारे डीएनए टेस्ट या फिर कुछ और दिन लगेंगे, ये मुश्किल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।